बाकी जो राष्ट्र हैं, अगर कोई भारतीय कंपनी बढ़ रही होगी तो खुश तो नहीं होगी, लड्डू तो नहीं बांटेगी, जलेबी भी नहीं बांटेगी। पर खैर, राधिका खेड़ा जी, सवाल आपसे है, जवाब दीजिए। नमस्कार। देखिए, जब जब संसद का सत्र आता है तब एक विदेशी टूल किट है जिसके मुखिया हैं, सोरस चाचा जी का है, मामा जी का है, वो राहुल जी और तहसीन भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे कि क्या लगते हैं। पर वो अपना टूल किट चालू कर देते हैं और उनके जो कठपुतली हैं, जो 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के घोटाले पे बेल पे है, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। जब जब संसद का सत्र आता है, विदेशी ताकतें संसद के सत्र को डिस्टर्ब करने के लिए आगे आ जाती है और राहुल गांधी का एजेंडा तो सारी दुनिया जानती है कि भारत को किसी ना किसी तरीके से पूरे विश्व भर में कैसे अपमानित किया जाए। अब इनकी आदत है, देखिए, कुछ लोग होते हैं कि कभी कभी कोई गलती कर देते हैं, गलत लगा देते हैं और सामने आ जाता है, पर आदतन मुजरिम है राहुल गांधी। उनकी आदत है शूट एंड स्कूट पॉलिसी। शुरुआत करते हैं, आपको याद होगा, चौकीदार चोर है, राफेल की एक इन्होंने शुरुआत करी थी, राफेल चिल्लाया था, उसके बाद यही राहुल बाबा को जाके माफी मांगनी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट के आगे। उसके बाद इन्होंने एक और डायलॉग चेपा था, कहा था कि हाल नुकसान में चला गया, जबकि असलियत है 2019 में 2346 करोड़ का फायदा हुआ और 2024 में 7595 करोड़ का। फिर राहुल गांधी ने कहा कि जब ये रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, तो कहा कि LIC को हमने कमजोर कर दिया है, मोदी जी ने कहा SBI को कमजोर कर दिया है। लेकिन एक साल में उनका प्रॉफिट 15% LIC का बढ़ा था, पिछले साल की बात है, 20% SBI का। फिर ये कहा कि पूरा एक नैरेटिव सेट करवाया राहुल गांधी ने कि 40% कमीशन खोर कर्नाटक की सरकार है बीजेपी की। आखिर में क्या हुआ, जब इनकी सरकार बनी वहां पर, तो कांग्रेस की सरकार के अंडर लोकायुक्त ने स्टेटमेंट कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई कमीशन खोरी की सरकार नहीं चल रही थी। फिर 2023 में कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे लगातार जाके अलग अलग चीजें कहीं, कभी कहते हैं सिख खतरे में है, कभी कोई खतरे में, ऐसा तो कहीं हुआ नहीं। और ये सब छोड़िए, उन्होंने इतना तक कहा था कोविड काल में जब पूरा देश इकट्ठा, पूरा विश्व इकट्ठा था, तो राहुल गांधी ने कहा कि PM केयर फंड में घोटाला है, तब भी कोर्ट से सामने आया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आज राहुल बाबा उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहते हैं कि अडानी जी को अरेस्ट करना चाहिए, देखिए, मैं अडानी साहब की वो नहीं हूं प्रवक्ता, लेकिन आज अडानी से वो अडानी जी पे आ चुके हैं, क्योंकि उन्हीं के मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़ के 100 करोड़ की रिश्वत ली है या 100 करोड़ का डोनेशन लिया है, जो भी लिया है। रेवंत रेड्डी बड़े चौड़े छाती से कहते हैं कि मैंने 100 करोड़ की डोनेशन ली है, किस लिए ली है वो जाने। लेकिन खैर, वापस आते हैं, आज अगर वो ये मान रहे हैं और जिस बेसिस पे, क्योंकि जितनी राहुल गांधी की नॉलेज है वकालत को लेकर, लॉस को लेकर, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि सबसे पहले राहुल गांधी और उनके पूरे खानदान को हमें जेल में डाल देना चाहिए। अगस्ता वेस्टलैंड हो या इनके बाकी जितने घोटाले चल रहे हैं, अगर उस बेसिस पे हमें अडानी जी को गिरफ्तार करना चाहिए, तो सबसे पहले शुरुआत चैरिटी बिगिंस एट होम, तो राहुल गांधी जी को खुद सरेंडर कर देना चाहिए। एक मिनट तहसीन भाई, मैं आपके बीच में आप कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ना कहें, खुले आम नहीं, रिश्वत गलत शब्द है, क्योंकि खुले आम ये अडानी फाउंडेशन ने स्किल डेवलपमेंट के लिए दिया है, ये मैं करेक्ट कर दूं। लेकिन तहसीन पूनावाला, मेरा मूल सवाल सिर्फ ये है कि अगर 4 विपक्षी राज्यों में ये डील हो रही थी साइन, तो मोदी रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं, ये समझा दीजिए मुझे। थैंक यू नाविका जी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी केंद्र की सरकार रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ACCI जो एक केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट है उनके साथ हुए। मैं आपके शो पे एक चैलेंज देता हूँ, राधिका बहुत अच्छी प्रवक्ता है, लेकिन उन्होंने इस विषय पर एक शब्द का सारे विषयों पर बात की। ACCI और अडानी ग्रुप, ACCI और स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी अग्रीमेंट्स है आप उनको पब्लिक कर दीजिए। दूसरी चीज, मैं आपके शो पे कह रहा हूं, प्लीज छत्तीसगढ़ हो, तमिलनाडु हो, कोई भी राज्य हो, आप एक्शन लीजिए। अगर ब्राइब लेना क्राइम है, ब्राइब देना भी क्राइम है, तो क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें, जो अमेरिका में डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास भी, उसमें किन लोगों को ब्राइब्स दिया गया उनके भी नाम और जिक्र है, PPT प्रेजेंटेशंस है, आप उसको पब्लिक कर दीजिए। आप बताइए उन पे कार्रवाई। भाई, जब आपके पास थे अग्रीमेंट्स तो आपने पब्लिक किए नहीं, आज इतने सारे सवाल आ रहे हैं। अनुराग भदौरिया, मेरा सवाल आपसे है, क्या मूल बात यही है कि बार बार नरेंद्र मोदी पर प्रहार करना है, चाहे मुद्दा कोई भी हो? क्योंकि राहुल गांधी का एक जो वाक्य है जो बार बार लौट कर आता है कि हमने इनका अहंकार चूर चूर कर दिया, हमने इनकी क्रेडिबिलिटी चूर चूर कर दी, तो मुद्दा
सिर्फ मोदी को अटैक करने का ही है ना? देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बड़ी अच्छी बात कही, अच्छी या बुरी पता नहीं, विदेशी ताकतों का हाथ है। अभी विदेशी ताकतों का कौन है भाई? कौन है विदेशी ताकत? कौन है विदेशी ताकत का हाथ वाला? पकड़िए, उसको जेल में डालिए। विदेशी ताकत का हाथ वाला व्यक्ति हमारे देश में खुलेआम कैसे घूम रहा है, और हमारी सरकार ये नहीं पता चला पा रही कौन विदेशी ताकत है जो मेरे देश के अंदर काम कर रही है। पलट के पूछूं कि उत्तर प्रदेश की स्टेट की यहाँ क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है, तो आप बताइए, उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हुए तो क्या यहाँ की पुलिस का जो तांडव देखने को मिला, ये किसकी क्रेडिबिलिटी थी? इसमें कौन सी विदेशी ताकतों का हाथ था, ये बता दीजिए। लगे हाथ की यहाँ पे पिस्तौल तानी जा रही थी, चाहे जिस पे भी तानी गई हो, आप बिना नंगी पिस्तौल यहाँ तान रहे थे। क्या ये लोकतंत्र में ये होना चाहिए क्या? ये कौन सी विदेशी ताकत काम कर रही थी? अभी यहाँ पे जवाब देके जाइएगा कि अगर कोई पर्दे में है, कोई बुरके में वोट देने आ रहा है, लगातार आप उसका आई कार्ड चेक करेंगे, वोट और उनको इतना तंग करेंगे कि वो रास्ते से लौट जाएं। आपका बुरके का ऑब्सेशन, आपका बुरके का ऑब्सेशन अब एक रोग बन चुका है, क्योंकि अगर बात किसी चीज की हो रही है तो भी आप बुरके पर चले जाते हैं, आई कार्ड पर चले जाते हैं। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस रोग का इलाज क्या है? अरे मेरी बोलने दीजिए ना, विदेशी ताकत पे बात हो। नविका जी, इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि मैं आज सचमुच अनुराग भदौरिया जी बहुत मेहनती प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और मैं अखिलेश यादव जी से कहूंगा कि इनको कहीं कुछ थोड़ा ऊपर भेजें। ये इतना गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं और कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। अब बताइए, आज का ये इतना गंभीर विषय, कम से कम कुछ नहीं तो अपने साथी सहयोगी दल के नेता का सम्मान रख लेते, थोड़ा कुछ पढ़कर आए होते कि अडानी पर क्या आरोप लगा है, यूएस कोर्ट ने क्या आरोप लगाया है, यूएस कोर्ट का वो जो अटॉर्नी है वो किसके कहने पर रखा गया, वो जो अटॉर्नी है उसका सोरोस से कोई रिश्ता तो नहीं है, वो जो सेनेटर है वो सोरोस के फंडेड तो नहीं है, सोरोस की जो भाषा है वो अडानी और नरेंद्र मोदी पर वही क्यों है जो राहुल गांधी की भाषा है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मतलब इस तरह से अगर किसी देश में हमारी देश की कंपनी पर ऐसे हवाई आरोप लगा दिए जाएंगे और उसके बाद हमारे देश का विपक्ष का नेता कूद पड़ेगा। नविका जी, 2006, 7, 8 ये वो वर्ष थे जब भारत का टाटा समूह दुनिया भर की कंपनियों का अधिग्रहण कर रहा था। कोरस, जगुआर, लैंड रोवर, उस वक्त वेदांता भी खूब अधिग्रहण कर रहा था। क्या उस वक्त हमारे देश के नेता आडवाणी जी खड़े होकर कहते थे कि सब कुछ ये बिका जा रहा है? जो कहते थे कि मनमोहन सिंह ले जाके वो किसी को ठेका दिला दे रहे हैं। शर्म नहीं आती इस देश के राजनेताओं को? कहां चले गए ये? और अभी जून महीने की एक खबर है, पता नहीं लोग पढ़ लिख के आते नहीं, कुछ भी समझ नहीं आता है। जून महीने की खबर है कि टीसीएस पर अमेरिका में पेनाल्टी लग गई। तो क्या करें हम? हमें कह देना चाहिए कि टाटा कंसल्टेंसी जो कंपनी है वो भी खराब है। किसी को भी कम से कम तथ्य का तो ज्ञान होना चाहिए। और इस मामले में एक भी कोई प्रमाण नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जिन 5 राज्यों का जिक्र है उसमें से 4 राज्यों में पूरी तरह से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकार थी। उसके बाद क्या है, जितनी अभी सरकारें हैं वो अडानी के साथ फोटो खिंचाने के लिए परेशान है। रेवंत रेड्डी दावोस से लेकर और हैदराबाद तक अडानी परिवार के साथ, गौतम अडानी और उनके बेटे के साथ फोटो खिंचा रहे होते। पिछली बार राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनके दाएं बाएं कौन बैठा हुआ था? अशोक गहलोत, भूपेश बघेल। पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, क्या करोगे इन दोनों का? सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं किया किसी के खिलाफ कार्रवाई, जनता ने निपटा दिया, अब मुख्यमंत्री दोनों नहीं रह गए। रेवंत रेड्डी पर सवाल आज पूछा गया, कोई जवाब राहुल गांधी से देते नहीं बना। बिल्कुल। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि इस मुद्दे पर देश का मान घटाने की कोशिश, निवेशकों के 2.25 लाख करोड़ खराब हो गए। सवाल पब्लिक का आज यही है कि ना बाहर के देश यहां की बढ़ती जो ताकत है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, उससे खुश हैं। ना चीन खुश होगा, ना अमेरिका खुश होगा, ना बाहर की कंपनियां। लेकिन भारत के नेताओं को क्या हो गया है कि बिना मामले की तहकीकात किए इस तरह के बयान और अपने ही देश की कंपनियों को नीचे डुबाने में जुट जाते हैं? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।